हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक बिहाइव का लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल। राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड। जैसे कि टाइटल से ही क्लियर हो गया होगा कि द लिटिल गर्ल चैप्टर है एक छोटी सी लड़की के बारे में। और इस चैप्टर की थीम क्या है? थीम है एक यंग चाइल्ड के रिलेशनशिप के बारे में उसके पेरेंट्स के साथ। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जब उनके पेरेंट्स उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते या उनकी मन मर्जी से उनके साथ नहीं रह पाते, तब बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते और वो अपने पेरेंट्स को दूसरों के पेरेंट्स के साथ कंपेयर करने लगते हैं। उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स को तो हमारी फीलिंग्स की कुछ परवाह नहीं है, वो तो हमसे प्यार नहीं करते, वो वैसे नहीं है जैसे हमारे फ्रेंड्स के मम्मी पापा हैं। पर क्या ये सही है? क्या हमें अपने पेरेंट्स को कंपेयर करना चाहिए? नहीं। जो भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हर कोई चाहता है अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। बट सबके पेरेंट्स का काम एक जैसा नहीं होता। कुछ पेरेंट्स को दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए, और शायद यही रीजन है कि वो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं बट उनको बार बार बोल बोल के ये जाहिर नहीं कर पाते, राइट? तो उस वक्त भी बच्चों को लगता है कि शायद हमारे पेरेंट्स हमें उतना प्यार नहीं करते। तो इन्हीं सब इश्यूज पे बेस्ड है ये चैप्टर द लिटिल गर्ल। जो लिटिल गर्ल है उसका नाम है केजिया। केजिया की फैमिली में है उसकी मदर, फादर और ग्रैंड मदर, और उनके घर में एक जना और भी रहता है जो कि है उनकी मेड, उनकी हेल्पर। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है उसमें फोकस किया गया है केजिया के रिलेशनशिप उसके फादर के साथ। केजिया के जो फादर हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज्यादा उनका स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, वो बहुत डिसिप्लिन को मानने वाले इंसान हैं और उनका जो बॉडी बिल्ड है वो भी काफी लंबा चौड़ा है। तो केजिया अपने फादर को डिसलाइक करती है, वो उनको पसंद नहीं करती क्योंकि उनसे डरती है। उनको लगता है कि ये बहुत ही एक बड़े से इंसान हैं, बहुत लंबे चौड़े हैं और बहुत डेंजरस हैं और मुझसे प्यार नहीं करते और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जब उसके फादर अपने ऑफिस जाते हैं रोज सुबह, तो केजिया बहुत रिलैक्स्ड फील करती है। उनके जाते ही वो बहुत ज्यादा रिलीव्ड फील करती है। और जाने से पहले केजिया के फादर क्या करते हैं, जैसे वो ऑफिस के लिए जाते हैं उससे पहले वो केजिया को हमेशा एक गुड बाय किस देकर जाते हैं। बट लाइक आई सेड, वो बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते, वो एक बहुत ही नॉर्मल से तरीके से एक फॉर्मेलिटी सी करके चले जाते हैं। जब वो शाम को ऑफिस से घर वापस आते हैं तो केजिया उनके पास जाने से भी डरती है। और जब आके वो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन भी अगर पूछते हैं कि हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था, तब भी बिना स्टैमर किए, बिना हकलाए या बिना डरे केजिया उनके किसी भी क्वेश्चन का, चाहे वो कितना ही सिंपल क्यों ना हो, जवाब ठीक से नहीं दे पाती। तो ये भी एक कारण है कि केजिया के फादर उससे और एनॉय हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं और वो हमेशा उसकी मदर को बोलते हैं कि इस लड़की के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये ठीक से जवाब क्यों नहीं दे सकती और बच्चों की तरह। और लाइक आई सेड कि जवाब देना तो दूर की बात है, वो तो उनके पास जाने से भी डरती है। बट उसको पास जाना पड़ता है क्योंकि जब उसके फादर आते हैं अपने ऑफिस से तो उसकी मम्मी उसको बोलती हैं कि जाओ पापा के शूज निकाल के रख दो और पापा को ये चाय दे दो। तो ये सब काम उसको करने पड़ते हैं, बट वो बड़ी डरते डरते उनके पास जाती है। केजिया की जो ग्रैंड मदर है उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केजिया का रिलेशनशिप उसके फादर के साथ सुधारने में। तो क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर समझती है कि केजिया अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है, तो वो काफी एफर्ट्स करती हैं उनका रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या एफर्ट्स उन्होंने किए। सबसे पहले तो वो केजिया को ये बोलती हैं कि जाओ अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया करो, उनके साथ बैठा करो, उनसे बातें किया करो। स्पेशली संडेज को जब उसके फादर घर पे ही होते हैं तो उनका क्या रूटीन रहता है, बेसिकली वो अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं। केजिया की मदर यूजुअली एक मैगजीन पढ़ती हैं और केजिया के फादर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के सोफे पे ही सो के रिलैक्स करते हैं। तो उसकी ग्रैंडमदर हमेशा केजिया को बोलती है कि जाओ अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनसे बातें करो।
बट केजिया अपनी ग्रैंडमदर की बात सुन के चली तो जाती है, बट वहां जाके मूर्ति बन के स्टूल पे हमेशा बैठ जाती है और अपने फादर को घूरती रहती है। तो होता क्या है कि जब भी उसके फादर की आंख खुलती है और वो सामने देखते हैं केजिया को बैठा हुआ और उल्लू की तरह उनको घूरता हुआ, तो वो एकदम और इरिटेट हो जाते हैं और उसे डांट देते हैं। दूसरा आइडिया जो ग्रैंडमदर ने दिया वो क्या था, केजिया के फादर का बर्थडे आने वाला था, तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसको बोला कि तुम्हें अपने फादर के लिए एक बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए। तो केजिया ने सोचा कि हाँ ये ठीक आइडिया है, तो उसने डिसाइड किया एक पिन कुशन बनाने का। पिन कुशन आप पिक्चर में देख ही सकते हैं, एक छोटा सा कुशन होता है जिसे यूज करते हैं पिन्स को डालने के लिए। पिन्स जो पेपर्स को टाई अप करने के लिए यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली वो यहाँ वहां बिखरती रहती हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं पिन कुशन ताकि वो एक ही जगह पे रहें। तो इसके लिए केजिया एक सिल्क का कपड़ा लेती है और उसको 3 तरफ से सील देती है। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो उसके अंदर डाले क्या, उसके अंदर स्टफ क्या करे, और बस यही उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जब उसको कुछ समझ में नहीं आता, ऑफ कोर्स वो एक छोटी बच्ची है, उसमें इतना दिमाग तो इतनी समझ तो है नहीं, तो जब उसको समझ में नहीं आता कि मैं इसके अंदर क्या स्टफ करूं इस पिन कुशन को बनाने के लिए, तो वो अपनी मदर के रूम में जाती हैं और देखती है कि टेबल पे जो है वो कुछ पेपर्स पड़े हैं। तो बिना सोचे समझे वो उन पेपर्स को उठाती है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के पिन कुशन के अंदर स्टफ कर देती है और उसको सील के पूरा तैयार कर देती है अपने फादर के बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि ग्रैंडमदर के क्या एफर्ट्स थे। इसमें 2 चीजों के बारे में आप लिखेंगे कि एक तो वो केजिया को एनकरेज करती थी अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, और दूसरा कि उन्होंने उसे आइडिया दिया अपने फादर के लिए बर्थडे गिफ्ट बनाने का। सो ये 2 एफर्ट्स के बारे में आप लिखेंगे। अब अगले दिन क्या होता है कि उसके फादर के इंपॉर्टेंट पेपर्स नहीं मिल रहे होते और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, वो स्पीच थी उसके फादर की जो नेक्स्ट डे ही उन्होंने ऑफिस में डिलीवर करनी थी। जब वो छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं सबसे, तो आखिर में पता चलता है कि वो जो पेपर्स हैं वो केजिया ने लिए थे। अब ऑब्वियसली उनको ये तो नहीं पता और ना ही केजिया ने बताया कि वो बर्थडे गिफ्ट बनाने के लिए गलती से यूज हो गए और ये वो। जब उनको पता चलता है कि केजिया ने वो पेपर्स लिए और फाड़ दिए, तो वो उसको बहुत ज्यादा डांटते हैं और उसको पनिश भी करते हैं। उनके हाथ में एक रूरल होता है, उससे वो उसकी हथेलियों पे मारते हैं, तो उसकी जो पिंक पिंक पाम्स हैं वो बहुत ज्यादा दुखती हैं। और उस दिन के बाद केजिया अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाती है। उसको लगता है कि उसके फादर में ना तो दिल है, ना तो इमोशंस हैं, ना तो कोई काइंडनेस है और ना ही प्यार है। और उस दिन के बाद तो वो अपने फादर से बात करना, उनके सामने जाना बिल्कुल ही छोड़ देती है। पहले तो वो डरते डरते चली तो जाती थी, बट अब तो वो उनसे बात करना ही छोड़ देती है। और वो हमेशा अपने रूम की विंडो से बाहर झांकती है तो देखती है कि उनके जो नेबर हैं मिस्टर मैकडॉनल्ड्स, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। बच्चे कोई बच्चा उनके कंधे पे बैठा है, कोई हाथ से लटक रहा है। मिस्टर मैकडॉनल्ड्स जो थे वो बहुत ही प्लेफुल, बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन थे और वो बहुत लिबरल थे, मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में बिलीव नहीं करते थे। तो केजिया जब भी उनको देखती थी अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती करते हुए, तो हमेशा वो अपने पेरेंट्स उनको अपने फादर के साथ कंपेयर करती थी। उसको लगता था कि दुनिया में सब फादर्स एक जैसे नहीं होते, कुछ फादर्स बहुत अच्छे फादर्स होते हैं जस्ट लाइक मिस्टर मैकडॉनल्ड्स, और कुछ फादर बहुत ही गंदे होते हैं जैसे कि उसके खुद के फादर। बट उसकी ये सोच, उसकी अपने फादर के अगेंस्ट ये सोच बिल्कुल बदल जाती है एक इंसिडेंट के बाद। आखिर क्या हुआ था? एक दिन क्या होता है कि उसकी मदर, केजिया की मदर, बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इनफैक्ट उनको एक पूरी रात हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है। अब केजिया जो थी वो सोती थी अपनी ग्रैंडमदर के साथ, पर ग्रैंडमदर को भी हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है उसकी मदर की देखभाल करने के लिए। अब केजिया जो है वो अकेले सो रही है रात को, और उसको अंधेरे से बहुत डर लगता है, अकेले सोने से भी बहुत ज्यादा डर लगता है। तो क्योंकि वो पहले से ही डरी हुई थी, तो उसको रात को एक बहुत ही बुरा सपना आता है और वो रोने लगती है, उठ के बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी वो देखती है कि उसके रूम में उसको चुप कराने कोई आया है कैंडल पकड़ के।
तो केजिया सोचती है कि ऑब्वियसली मेड ही आई होगी, सर्वेंट ही आई होगी, बट जब वो इंसान केजिया के करीब आता है और वो कैंडल की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ती है, तब केजिया देखती है कि वो मेड नहीं बल्कि उसके फादर हैं। उस दिन उसके फादर उसको बहुत कंफर्ट करते हैं, उसको चुप करवाते हैं और बड़े प्यार से अपनी आर्म्स में उठा के अपने रूम में ले जाते हैं और वो अपने ही बेड में उसको बड़े आराम से सुलाते हैं, अपने पास बिल्कुल, ताकि केजिया को डर ना लगे। केजिया अपने फादर के हार्ट पे सर रख के सोती है तो देखती है कि कुछ ही मिनट्स बाद उसके फादर गहरी नींद में सो गए हैं। तब केजिया को रियलाइज होता है कि वो कितनी गलत थी, उसकी थिंकिंग जो थी अपने फादर के लिए वो कितनी गलत थी। उसके फादर उसके साथ टाइम स्पेंड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक हार के अपने ऑफिस से आते हैं। वो मिस्टर मैकडॉनल्ड्स की तरह उसके साथ इसलिए खेल कूद नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनको हार्डवर्क करना पड़ता है, मिस्टर मैकडॉनल्ड से भी ज्यादा, क्योंकि उनको अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना पड़ता है। और यही कारण है कि उसके फादर उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। बट उसको रियलाइज हो जाता है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे फादर मुझे प्यार नहीं करते। इनफैक्ट उस दिन उसे पता चलता है कि उसके फादर का हार्ट कितना बड़ा है, वो कितने काइंड हार्टेड हैं, कितने अच्छे हैं, और इनफैक्ट उनको जरूरत है सबके प्यार की, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते हैं, सबके लिए पैसे कमाने, सबकी देखभाल करने में बिजी रहते हैं। तो उनको जरूरत है सिंपैथी की और प्यार की। तो केजिया को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाती है। और लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, इस चैप्टर से हमें यही मैसेज मिलता है कि हर एक के पेरेंट्स अलग होते हैं, तो हमें कभी भी अपने पेरेंट्स को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। और दिस इज इट। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसी लेसन का इंग्लिश समरी भी मैंने अपलोड किया है, लिंक भी दिया है, आपको भी दिखेगा अपनी स्क्रीन पे, और या तो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जरूर सुने इस समरी का, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में अपने आंसर्स लिखने में, क्योंकि आखिर में आपको आंसर्स लिखने तो इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।